दूरी ज्ञात करें तो दूरी सूत्र था रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ना था। तो यह तो मूल बिंदु से दिख रहा है। तब -5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, 5 4 9 4 2 6 13 होगा इसका आंसर। 13 आया है। दूसरा क्वेश्चन -3 में से -4 घटेगा ना, तो -3 -4 का स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे 2 -5 का स्क्वायर और रूट में डाल देना है। माइनस माइनस जुटेगा 4 3 7, तो 7 का स्क्वायर 49, माइनस का पावर सम तो प्लस में रहेगा और 5 में से 2 गया 3 माइनस में, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 18 58 कल वाला क्वेश्चन है, सब वाला है। चलो कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया। फिर 9 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर 16, अब -9 तो 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25, तो 5। चौथा क्वेश्चन 3 और 3 जुट के 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 52, तो 2 रूट 13। यह था दूरी सूत्र। सबको क्लियर है। अब देखते हैं समदूरस्थ, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। समदूरस्थ, अब समदूरस्थ को समझेंगे, क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है ना, तुम लोग भी लिखो। देखो, जांच करें कि बिंदु 1 -1 -5 7 और 2 5, ये तीन को बिंदु -2 3 से समदूरस्थ है या नहीं। तो सबसे पहले समदूरस्थ का अर्थ समझ लो क्या होता है, समान दूरी पर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हैं तो 3 विद्यार्थी हमसे बराबर दूरी पर है 5-5 सेंटीमीटर पर, तो हम कहेंगे कि तीनों विद्यार्थी क्या है, हमसे बराबर दूरी पर खड़ा है, तो समदूरस्थ है। और मान के चलो एगो 5 सेंटीमीटर है, एगो 10 सेंटीमीटर है, एगो 15 सेंटीमीटर आ गया, तो बराबर दूरी पर है नहीं है। मान लो यह एक बिंदु ए है, ठीक है ना, इधर बिंदु बी है, सी है और डी है, और तीनों बराबर दूरी पर खड़ा है, तो हम कहेंगे समदूरस्थ है। यहाँ से यहाँ का दूरी आ गया 10 सेंटीमीटर, इसका दूरी आ गया 10 सेंटीमीटर और इसका भी दूरी आ गया 10 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे कि बिंदु बी सी और डी बिंदु ए से क्या है, बराबर दूरी पर है। कितना आसान है ना। बराबर दूरी मतलब कोई एक पॉइंट ले लो और उसे जितना भी पॉइंट है अगर सब बराबर दूरी पर है तो कहेंगे समदूरस्थ है, और बराबर दूरी पर नहीं है तो समदूरस्थ नहीं है। तो समदूरस्थ समझ में आया क्या होता है, बराबर दूरी। क्लियर है। अब जैसे इधर से ले लो, इस साइड 1 किलोमीटर पर गांव है, इधर ले लो 1 किलोमीटर पर गांव है, तो यहाँ से दोनों गांव का क्या है, समान दूरी है, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों जो गांव है यहाँ से समदूरस्थ है। अब मान लो थोड़ा भी कम बेसी हो गया तो नहीं कर सकते हैं, हो सकता है 2 गांव इधर हो, एक इधर और एक इधर, और सब बराबर दूरी पर 1 किलोमीटर पर चारों गांव, तो क्या कहेंगे हम, समदूरस्थ। अब मान के चलो 3 गांव हो गया 1 किलोमीटर, एक गांव हो गया 1.5 किलोमीटर, तो क्या कहोगे, समदूरस्थ नहीं है। तो किस बिंदु से, तो यहाँ से, तो किस बिंदु से पूछा है, इस बिंदु से पूछा है -2 3, कि -2 3 से यह तीनों बिंदु समदूरस्थ है या नहीं, जांच करें। तो जांच कर लेते हैं। एक फिगर बना सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। तो ए ले लेंगे यहाँ पर -2 3, और यहाँ से एक बिंदु ले लेंगे 1 -1, एक बिंदु ले लेंगे -5 7, और एक बिंदु ले लेंगे कितना है 2 5, तीनों ले लिए।
नाम बिंदु को मान लेंगे कि माना बिंदु है ए बी सी, सॉरी ए तो इसको माना है ना, तो बी सी बी, तो इसको ले लो बी, इसको ले लो सी और इसको ले लो डी। मान लेंगे माना बिंदु है ए बी सी, सॉरी बी सी डी, और यह मान लेंगे बिंदु ए। अब लिखा गया तो ए कुछ भी मान सकते हो। अब यहां से यहाँ का दूरी पता चल जाए कितना है, इसका दूरी पता चल जाए कितना है, इसका दूरी पता चल जाए कितना है, और तीनों दूरी बराबर आ गया तो समदूरस्थ है। और तीनों दूरी बराबर नहीं है तो समदूरस्थ नहीं है। ए से बी का दूरी को निर्देशांक दिया है ना, तो दूरी सूत्र से निकाल लेंगे। ए बी का दूरी रूट अंडर x2 माइनस x1। अब x2 किसको मानना है तुम्हारे ऊपर है, हम x1 इसको मान लेते हैं, x2 इसको मान लेते हैं। तो एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सूत्र वाला माइनस प्लस, माइनस वन माइनस तीन, तो क्या हो जाएगा माइनस वन, अब सूत्र वाला माइनस माइनस हो जाएगा तीन का स्क्वायर, तो तीन का स्क्वायर प्लस तीन एक चार माइनस चार का स्क्वायर, तो लिखोगे तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर 16, तो 16 9 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी ए बी का दूरी कितना है 5। अब मात्रक नहीं दिया तो 5 इकाई मान लेंगे, 5 यूनिट। उसी तरह से ए सी का निकाल लो, तो ए सी भी वही होगा, ये x1 माने है ना, यह x2, तो माइनस 5, अब माइनस तो लाइट हो माइनस ही मिलता जाएगा, प्लस प्लस 7 में से 3 जाएगा ना, तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 में से 2 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। फिर ए डी निकाल लेंगे, और ए डी 2 माइनस 2 जीरो कैसे हो जाएगा 2, और सूत्र माइनस मिलता जाएगा प्लस 2 2 4 न हो जाएगा, और 5 में से 3 गया 2, ये 2 और सूत्र माइनस होता है ना, x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो 2 और 2 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20, तो 20 में 4 बचे 20, तो 2 रूट 5, 2 रूट 5। तो बताओ क्या तीनों दूरी आपस में बराबर है? नहीं है। 20 को लिखेंगे 2 रूट 5, एक तो यह हुआ, एक तो यह हुआ और एक तो यह हुआ, तो लिखेंगे ए बी बराबर बी ए सी बराबर ए बी, तो यह बराबर नहीं ना है, तो लिख देंगे कि बिंदु है, ऐसे लिख करके लिखेंगे बिंदु है 1 माइनस 1 माइनस 5 7 और 2 5, बिंदु माइनस 2 3 से समदूरस्थ नहीं। आसान है कि कठिन है? बिल्कुल आसान है, दूरी सूत्र लागू कर देना है। अब किस बिंदु से पूछा है उसको ध्यान रखना, उसको यहाँ रखेंगे, उसी से समदूरस्थ, किससे दूर, बस एक मूल बिंदु चाहिए ना कि हाँ इससे हमको तुलना करना है बराबर दूरी पर है कि नहीं, तो माइनस 2 3 से पूछा है, यह तीनों, और तीनों बराबर आ जाता तो समदूरस्थ था, यहाँ एक तो बराबर नहीं आया तो समदूरस्थ नहीं है। बोलो आगे बढ़ा जाए, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा ना, इसको उतारना भी है कि हो गया क्लियर? हाँ, तो एक तो क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ खुद से। शांति, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो निम्न बिंदु युग्मों से समदूरस्थ है। किस अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। तो सबसे पहले एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, कल बता चुके हैं, क्या होता है x0, तो लिख लेंगे, पहला सोल्व कर देंगे, बाकी दो बन जाएगा ना। माना एक्स अक्ष का निर्देशांक x0,
ठीक है ना। अब बिंदु के समदूरस्थ है तो x 0, और इससे हम समदूरस्थ लेंगे दो बिंदु। कहा है कि उस बिंदु को ज्ञात करें जो निम्न बिंदु युग्म से समदूरस्थ है, समदूरस्थ होना चाहिए एक अक्ष से। तो 7 6, फिर क्या लोगे -3 4, एक अक्ष ले लिए ना। अब वाई अक्ष से कहा था तो क्या लेते 0 वाई। अब यहां से दूरी सूत्र लागू कर दो, समदूरस्थ है तो दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। समदूरस्थ है कर है ना कि जो निम्न बिंदु युग्मों से क्या है समदूरस्थ होना चाहिए। जांच नहीं करना, एक अक्ष पर उस बिंदु को ही ज्ञात करना है जो निम्न बिंदु युग्मों से क्या हो समदूरस्थ हो, यह बिंदु से समदूरस्थ हो। ऐसा चित्र है तो ऐसे समझ लो यह एक अक्ष होता है ना। तो एक अक्ष का निर्देशांक होता है x0, 7 6 प्रथम चतुर्थांश में जाएगा कहीं बिंदु, और तो है नहीं ग्राफ पाना को पता चल जाएगा। और -3 4, एक्स का माइनस ना तो -3, सॉरी ऊपर होगा -3 4। तो एक अक्ष, अब बिंदु यहाँ भी हो सकता है, बिंदु यहाँ भी हो सकता है, कहाँ होगा अब हमको नहीं ना पता है। तो हो सकता है यहाँ हो, ये कुछ और उधर हो, तो यहाँ से यह और यहाँ से यह दोनों क्या होना चाहिए समदूरस्थ होना चाहिए बराबर दूरी पर। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे करके बना दिए चित्र। क्लियर है। वाई अक्ष से कहा था तो ऐसे नापते, देख लेते कौन कौन चतुर्थांश से बिंदु जा रहा है उस अनुसार से, बस इसी तरह से लिखोगे। अब दूरी सूत्र लागू कर देना है, लागू कर दोगे देख लो x0। तो दूरी सूत्र नाम दे दो, यहां से इसको नाम दे देते हैं a b और c। तो ए बी बराबर बी सी हो जाएगा, सॉरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी, क्योंकि यह समदूरस्थ है। समदूरस्थ क्वेश्चन कर रहा है तो हम बराबर दूरी तो देना ही रहेगा। जब समदूरस्थ है यह बिंदु और यह बिंदु एक्स अक्ष पर क्या है समदूरस्थ है, यानी यह और यह आपस में क्या होगा बराबर होगा। अब दूरी सूत्र लगाओगे तो इधर भी रूट चढ़ेगा और इधर भी रूट चढ़ेगा, तो दोनों तरफ रूट है ना, तो रूट लिखने की आवश्यकता नहीं है, रूट रूट कहा जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे। तो x -7 का होल स्क्वायर प्लस 0 -6 तो केवल 6 का स्क्वायर, फिर AC x -3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x +3 का होल स्क्वायर, फिर 0 -4 तो केवल -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी पर टूटेगा, a स्क्वायर -2ab 14x + 7 से 49 + 36, x स्क्वायर +2ab तो 2 से गुना कर देना है द्वितीय 6x +9 + 16, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ एक ही चीज हो सेम चिन्ह हो तो क्या होता है कट जाता है। तो -14x, x इधर लिखा जाओ -6x, उधर बन जाएगा 16 9 25, आई जोड़ दो 9 6 15, उधर जाएगा तो -9 6 15 4 3 7 1 8 85 हो जाएगा। तो 16 14 6 कितना हो जाएगा -20x, और यह हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6 -20, तो x बराबर कितना हो गया 3, x का वैल्यू 3, ठीक है ना, बिस्ती आई 7, तो x बराबर हो जाएगा 3। क्लियर। तो x अक्ष पर बिंदु को ज्ञात करना था, x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है x0, तो अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा यही ना मैंने थे, तो x का वैल्यू 3, यानी x अक्ष पर 3 0 पर बिंदु, 3 0 से यह और यह बिंदु क्या है आपस में समदूरस्थ है। क्लियर। दूरी सूत्र में रूट होता है, रूट क्यों नहीं दिए कि दोनों का दूरी समदूरस्थ है यानी बराबर है, तो दोनों का रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है।
तो ये दूसरा और तीसरा बन जाएगा, सेम टू सेम है। तो कोशिश करो, 5 मिनट का समय दिया जा रहा है। उसी तरह से लिख लोगे, माना x अक्ष का निर्देशांक x0 लिख लोगे ना। यहां से क्या है 3 2, फिर क्या है -5 -2। अब दूरी सूत्र लगा दो, x -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 - 2 प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस 4। डायरेक्ट किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर पूरा जा रहा है, और यह a प्लस बी का, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, +4 +4, तो -6x इधर आ जाएगा -10x, उधर बच गया 25 जाएगा -9, तो -16x, अब 25 में से 9 जाएगा 16, प्लस में हो गया, तो x बराबर -1। तो जो अभिष्ट बिंदु होगा ना वह -1 और 0 होगा। बोलो आया है, सबका आया है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन 3 नंबर, उतारना भी है कि उतार दे, उतारना कहाँ है, तो उतार लो, समझ आ रहा है, तो कहाँ बनाई है, हाँ ठीक है। अब इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 -5 -2 9, तो क्या लिखोगे, बोलो, x -2 का होल स्क्वायर अब 5 का स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, +4 कैंसिल होगा, है ना, ये -4x प्लस 4x से नहीं कैंसिल होगा, सेम चीज होना चाहिए बराबर में, तो -4x इधर आएगा -4x, उधर बच गया 81 जाएगा -25, -8x घटा दो, 11 से 5 गया 6 और 7 हो गया 5, x बराबर 8 सत्ते 56 -7, तो जो अभिष्ट बिंदु होगा ना -7 और 0, -7 0। किसी को कोई तकलीफ है इस तरह का क्वेश्चन में, बन जाएगा ना, फिर बाद में मत बोलना कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यह सूत्र a माइनस बी की सब तो पढ़ रहे कि हो, सब 8वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हो, 10th क्लास में आ गया है। यह y अक्ष से कर रहा है, तो y अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा बताओ, 0y, उसी तरह से लिखना है 0y, यहाँ लिखोगे -5 -2, फिर क्या लिखोगे 3 और फिर सूत्र लगा दो, 0 - 5 तक हो जाएगा 5 का स्क्वायर, नामकरण कर दोगे, और y -2 तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, सूत्र वाला माइनस, फिर यहाँ पर 0 - 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ये 2 कट जाएगा, तो इधर क्या बच गया 4y, उधर से आएगा प्लस 4y, उधर है 9, 25 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 4 8y, अब 25 में से 9 जाएगा -16, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 गुना
-2। जो अभिष्ट बिंदु होगा वह क्या हो गया बताओ, 0 y माने है तो 0 -2 आया है। आसान है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो दूसरा इसी का, यहाँ केवल बिंदु चेंज कर दो। दूसरा में क्या बिंदु है 6 5 और क्या है -4 3, यही ना है। अब फिर से बनाओ इसको, जीरो -6 तो -6 का स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर बराबर माइनस प्लस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस से, और फिर y -3। देखो दूरी सूत्र केवल लागू कर रहे हैं, कल है बता दिए थे, डायरेक्ट लागू करेंगे, लिखने की सकता नहीं है। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर -10y प्लस में 25, 16 प्लस y स्क्वायर -6y प्लस 9, y स्क्वायर -10y इधर आएगा प्लस 6y, है ना। उधर 16 9 25, इस 36 और 25 उधर जाएगा तो 6 5 11 तो 61 हो जाएगा ना, और घटा दो तो 10 में से 6 जाएगा -4y, इधर जाएगा 5 में से 11 में से 6 गया तो 11 से 5 गया 6, 4 में से 5 में से 2 गया 3, 36, वो भी माइनस में कट गया तो y बराबर 4 9 36, तो अभिष्ट बिंदु जो हो जाएगा 0 9। ठीक है, यही है समदूरस्थ। कल पढ़ाया जाएगा दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में का।